Today we'll talk about what is mutual fund. So mutual fund के बारे में जब हम बात करेंगे, a mutual fund is like a shared money pool where many investors come together to invest instead of buying stock or bonds individually. You contribute to a common fund managed by professional who invest in your behalf across various asset. यानी कि इसमें क्या होता है कि हम थोड़ा थोड़ा जो है मनी एक जगह पे इकट्ठा करके जो है उसको फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए या हज़ार रुपए इन्वेस्ट किए, लेट्स से उसमें जो है 1000 लोग हैं, तो सारों का जो पैसा मिला के जो है फिर हम जो है उसको एक फंड मैनेजर को देते हैं, देन वो जो है आपके बिहाफ पे आपका जो फंड है उसको मैनेज करता है. थिंक ऑफ इट इज़ अ ग्रुप ट्रिप वेयर एवरीवन कंट्रीब्यूट मनी एंड एक्सपीरियंस गाइड फंड मैनेजर्स प्लान द बेस्ट रूट टू रीच योर फाइनेंशियल गोल. ओके, who keep your money safe? The protection system in mutual fund investment are protection by three key players working together. What is a SEBI regulator? Securities Exchange Board of the India oversees all mutual fund, ensuring transparency and protection investors' interests. AMC, that is AMC manager, asset management company, manage your money professionally, making investors decision daily. For example, who is AMC? For example, like HDFC, Tata, and then ICICI, SBI, and many more, right? Like Canara. Custodian, that is guardian. Independent entities have safety store all securities and asset, adding an extra layer of security. That is again very important. How mutual fund work. Understanding the flow of your money help you invest with confidence. हियर इज़ द सिंपल जर्नी एंड इन्वेस्टमेंट टेक्स लाइक यू इन्वेस्ट, आपने इन्वेस्ट कर दिया, मैनेजर जो है वो आपके मनी को जो है मैनेजर पूल्स एंड मार्केट इन्वेस्ट, वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, देन रिटर्न को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. लाइक अगर आपने 1000 रुपये करा, दूसरे ने 500 करा, एक ने 1 लाख करा, तो उसके बेस पे जो है फिर आपको रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. दिस सिस्टमेटिक अप्रोच इंश्योरिंग प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाइल यू फोकस ऑन योर गोल. द फंड मैनेजर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एंड एडजस्ट इन्वेस्टमेंट टू ऑप्टिमाइज रिटर्न. फॉर एग्जाम्पल आपने जो है लेट्स से मैंने निफ्टी 50 में या किसी और कंपनी लेट्स से स्मॉल गैप में ऐड किया, वहाँ पे मान लेते हैं 50 कंपनी उसमें रही, और उसमें जो है एक कंपनी जो है वो गलत थी और उसको निकाल दिया गया. तो फंड मैनेजर क्या करता है, उस कंपनी को निकाल के बाहर कर देगा और जो उसमें जो है नई जो है उसमें ऐड ऑन कर देगा. बट इन स्टॉक मार्केट अगर आपने लेट्स से कि 50 कंपनियां खरीदी और एक कंपनी जो है वो चली गई खराब और आपने देखा नहीं, तो वो डूब जाएंगे, आपके पैसे भी डूब जाएंगे. बट यहाँ पे क्या होता है, फंड मैनेजर का जो है काम होता है वो है आपके बिहाफ में मैनेजिंग करना. इसलिए जो है अगर आप इसको कहें तो ये लेस रिस्की होते हैं कंपेयर टू स्टॉक मार्केट. अगेन म्यूचुअल फंड इज मार्केट टू म्यूचुअल फंड इज subject to market risk. Read all documents carefully. That is again very important. Understanding units and NAV. जैसे आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स देखते हो कि लेट्स से कि विप्रो का स्टॉक है 210 रुपये का चल रहा है या 220 रुपये का चल रहा है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे. ओके, तो इसमें म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो होती यूनिट्स यानी कि एक यूनिट मतलब एक शेयर. एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, मतलब एक यूनिट का क्या प्राइस है, यानी कि एक स्टॉक का क्या प्राइस है. जैसे मैंने अभी यूनिट मतलब एक यूनिट हो गया, मतलब एक शेयर. एनएवी मतलब एक स्टॉक का क्या ये है. व्हाट आर यूनिट्स? व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड यू रिसीव यूनिट्स सिमिलर टू बाइंग शेयर्स. The number of unit you get depend on the fund's price per unit. Again, very important. What is NAV? Net asset value is the price of one unit. It is calculated daily based on the fund's total value divided by total unit of आउटस्टैंडिंग. राइट, ये ऐसे हो जाता है. सिंपल एग्जांपल है, 5000 आपने इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, 50 रुपये पर यूनिट आपने करंट प्राइस चल रहा है, यूनिट आपको अलोकेट हुए 100, ठीक है. अगेन कैलकुलेशन, जो 5000 है इसको आप जो है डिवाइड कर दो 50 रुपये से, तो आपको 100 यूनिट मिली. एज एन ए वी चेंज सो डज योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू. अगर ये 50 से जो है 51 होती है तो आपका पैसा जो है वो अगेन बढ़ता है, 100 रुपया बढ़ता है, क्योंकि 100 यूनिट्स आपके पास हैं. AUM, अगेन AUM क्या होता है, जो कि म्यूचुअल फंड में आपने अक्सर सुना होगा कि फलाने का AUM 3000 है, किसी का 5000 है, किसी का, कई लोग कहते हैं कि भैया लेस देन 5000 AUM नहीं है तो आप जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करो. ये करो, देखिए मैं यहाँ पे आई एम नॉट गिविंग यू एडवाइस कि आप ये इसमें इन्वेस्टमेंट करो उसमें इन्वेस्टमेंट करो. दैट इज़ नॉट माई मोटिव. आई एम जस्ट लेटिंग यू नो व्हाट इज़ AUM, द फंड साइज. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी HDFC का फंड देखा होगा, लेट्स से स्मॉल गैप है या SBI का कोई है, तो मल्टी कैप है, कोई और भी है, तो सबका AUM होता है. किसी का 5000, के 10,000. AUM मतलब जितना हमने, जैसे इन्वेस्टर ने मिलकर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसको दे दिया, तो वो उतना साइज़ बढ़ता गया. लेट्स से अभी कोई चीज़ स्टार्ट हुई है तो उसका AUM ज़ाहिर है कम होता है, तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है. और जो है जितना इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता जाएगा AUM भी बढ़ता जाता है. AUM स्टैंड फॉर एसेट अंडर मैनेजमेंट. सिंपली पुट, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी
A mutual fund manages on behalf of all investors combined. What it mean? A fund with 10,000 crore AUM manages that much money from thousand of investors. हो सकता है कितने इन्वेस्टर्स ने उतना किया हो. मे इट वाई इट मैटर्स लार्जर एयूएम ऑफन इंडिकेट इन्वेस्टर ट्रस्ट प्रोवाइड बेटर डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी. क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अगर उसमें रखते हैं तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करते हैं. ट्रैक चेंज ग्रोइंग एयूएम शो मोर पीपल आर इन्वेस्टिंग. डिक्लाइनिंग एयूएम मेन इंडिकेट लाइक रिडीम कर रहे हैं. ठीक है. एक्सपेंस रेशियो क्या है? द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग. आप इन्वेस्ट कर रहे हो. एवरी म्यूचुअल फंड चार्ज अ स्मॉल ईयरली फीस फॉर मैनेजिंग योर मनी. दिस इज कॉल्ड एन एक्सपेंस रेशियो. इट कवर फंड मैनेजर ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अगेन मैंने बताया था आपको कि जो फंड मैनेजर का काम है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आपने शेयर खरीदा, वहाँ पे मान लो कोई कंपनी डूब गई तो वो जो है चली जाएगी, बट यहाँ पे जो है वो फंड मैनेजर उसको निकाल के कर देता है, इंश्योर करता है कि आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करे. How it charged? The expense ratio automatically deduct from the funds return, so you don't pay it separately. It is expressed as percentage of your investment. What is reasonable? Equity fund में 1 से 2.5% तक हो सकता है. डेट में जो है 0.5 से 1.5% एनुअल भी हो सकता है. इंडेक्स फंड में और भी जो है लेस देन होता है. एग्जाम्पल, इफ यू इन्वेस्ट 1 लाख इन अ फंड विद 1.5 एक्सपेंस रेशियो, यू विल पे 1500 रुपये पर ईयर एज मैनेजमेंट फी. दिस आर डिडक्टेड फ्रॉम रिटर्न्स ऑटोमेटिकली. राइट. अगेन द सेकेंड रेशियो दैट इज एग्जिट लोड, अर्ली विड्रॉल चार्जेस. कहीं कहीं इसमें वो क्या होता है? एग्जिट लोड इज अ स्मॉल फी चार्ज इफ यू विड्रॉ, रिडीम और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बिफोर ए स्पेसिफिक पीरियड टाइम. कहीं में क्या होता है कि आपको वो कहते हैं 1 साल से पहले मत निकालें, अगर निकालेंगे तो 1% हम काट लेंगे, तो आधा % काट लेंगे. वाई इट एग्जिट फ्रिक्वेंट विड्रॉल डिस्टर्ब फंड मैनेजमेंट. एग्जिट लोड इनकरेज लॉन्ग टर्म. ये एक तरह से ये बताता है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखो. कॉमन स्ट्रक्चर का टिपिकली 1% होता है. इफ यू एग्जिट विद इन 1 ईयर आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड, नो एग्जिट लोड अप्लाइज. राइट. ईजी टू अवॉइड, सिंपल स्टे इन्वेस्टेड बियॉन्ड द एग्जिट लोड पीरियड मस्ट, है ना. कहीं कहीं में क्या होता है 6 महीने का होता है, कहीं में 3 महीने का, कहीं में 1 महीने का भी होता है. और डिपेंड ऑन म्यूचुअल फंड, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड जो है वो डिफरेंट वैराइटीज़ के होते हैं. जैसे आप थाली देखते हो ना, अलग अलग चीज़ें होती हैं उसमें. इक्विटी फंड इन्वेस्ट प्राइमरली इन स्टॉक्स. राइट. हायर रिस्क होता है बट पोटेंशियली हायर रिटर्न भी होता है ओवर लॉन्ग टर्म. डेट फंड में क्या होता है? ये जो है बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम में रहता है. सिक्योरिटीज लोअर रिस्क रहता है, स्टेबल मॉडरेट रिटर्न रहते हैं. हाइब्रिड फंड मतलब मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट, that is balance approach offering moderate risk and return. राइट. की बेनिफिट क्या है म्यूचुअल फंड? वाई चूज म्यूचुअल फंड? प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, एक्सपर्ट फंड मैनेजर, रिसर्च एंड मैनेज इन्वेस्टमेंट फॉर यू सेविंग टाइम एफर्ट. डाइवर्सिफिकेशन है, योर मनी स्प्रेड अक्रॉस मैनी सिक्योरिटी, रिड्यूसिंग रिस्क फ्रॉम एनी सिंगल इन्वेस्टमेंट. ऐसा नहीं है डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपका सिर्फ एक ही चीज़ में नहीं लगा हुआ, अलग अलग चीज़ों में लगा हुआ है. अफोर्डेबल एंट्री, स्टार्ट विद लिटिल 500 रुपये, इवन 100 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो यार. मेकिंग इन्वेस्टमेंट एक्सेसिबल टू एवरी वन. हाई लिक्विडिटी, इजीली बाय और सेल यूनिट, एक्सेसिंग योर मनी व्हेन नीडेड, सब्जेक्ट टू एग्जिट. ओके. उसके बाद है रेडी टू स्टार्ट एन इन्वेस्टमेंट जर्नी. अगर आपको वाकई में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है तो आपको एक लिंक मिलेगा हमारे इसमें, जब आप कोर्स कंप्लीट करने जा रहे होगे वहाँ पे आप सबसे पहले तो हमारे फ्री में जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे, और दूसरा जो है आपको अकाउंट बनाने की भी फैसिलिटी देंगे, सो डैट यू विल गेट अ गुड कोच. वाई मी? राइट. सबसे पहले डिस्क्लेमर आप लोग, दिस कोर्स ब्रॉट टू बी by Vibu Zone is designed purely for education purpose and general information. Mutual fund aligned with CB guideline. It is not intended to investment advice. Investors should consult a qualified financial advisor before making an investment. Vibu Zone through his associate hold MFI registration number this. ठीक है. इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इन्वॉल्व मार्केटेड, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली. हु एम आई? मीट डॉक्टर बुशा परवीन, एक्सपर्ट थ्रू PhD IIT Indore economics, postdoc IIT Hyderabad economics, over 10 years of rich experience financial market, NISM certified, CFP level that I have started from ICOP B and FPSB, former researcher at IRIS-RO and faculty at AMU. Dr. Bushra Praveen combine academic courage with practical market insights to deliver a comprehensive learning experience. Hope so ये आपको समझ में आया होगा. अगर आप चाहें तो आप मेरे अंडर भी कर सकते हैं, because I am also MFI registered MFD and I am also doing CFP and other things also. I also have excellent. Thank you so much. Have a nice day. We will do the next chapter after some time. Right. So you have to complete this. Thank you. Have a nice day.